नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं नक्ता दियारा क्षेत्र में, जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये है संजय सिंह का घर। जानेंगे हम उनसे कि क्या कुछ वो आने वाले पंचायती चुनाव में जनता के लिए वादे कर रहे हैं। चलिए हम उनके आपको आवास का भ्रमण करवाते हैं इस वक्त और जानते हैं इस वक्त वो अपने घर पे मौजूद हैं या नहीं। सबसे पहले तो हम चलेंगे उनके इस ऑफिस है। ये उनका ऑफिस है। जी। हेलो सर, नमस्ते सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा दिलीप कुमार यादव। आप उनके भाई या कोई सगे संबंधी हैं? भाई हुए छोटे भाई। वो इस वक्त जो संजय सिंह जी हैं वो कहाँ हैं? अभी अपने गांव में गए हैं। गांव के कुछ जनता लोग कुछ कार्यक्रम के लेकर के उनको बुलाए हैं। बिल्कुल ठीक है। भाई से बात की और हमें जैसा कि पता चला जब हम उनके घर पर आए, वो इस वक्त एक्टिव मोड में है चुनाव को लेकर। तो चलिए हम चलते हैं उनसे मिलने, जहां पर वो हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वक्त जहां वो मौजूद हैं, जो भी ग्रामीण हैं उनसे वो बातें कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं संजय सिंह जी के जहां वो क्षेत्र में, जहां पर वो काम कर रहे हैं, जहां पर वो ग्राम सभाएं कर रहे हैं। संजय सिंह के घर अभी विज़िट किया, लेकिन वो वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो हमें जानकारी मिली जैसा कि वो ग्राम सभा करने गए हैं अपने इस नक्ता दियारा क्षेत्र में। तो आइए चलते हैं उनके उस सभा की ओर। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। और यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस दियारा क्षेत्र में, वहाँ पर खैर धूप भी बहुत तेज़ है। और इस वक्त हम गंगा किनारे हैं और गंगा किनारे की ये समस्या होती है कई बार आम जनमानस की कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो कई बार ऐसे में यहाँ के लोगों को बाढ़ की दिक्कतों का दंश झेलना पड़ता है। और लोग जो अपने घरों को जाने के लिए या कहीं और क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। यहाँ के आम नागरिकों के पास केवल एक ही साधन है, मौजूद है सड़क के अलावा, वो ये है नाव। तो नाव से आम लोगों को जितनी दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा उसकी कल्पना करना भी इस वक्त बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि नाव डूब गई या किसी के साथ कुछ हो गया, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आइए हम जानेंगे कि क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं, उनके मुखिया जी कितना उनके लिए काम कर रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने चुनाव में वादे किए हैं। चलिए हम चलते हैं अपने इस चुनावी सफ़र पर, जानते हैं क्या कुछ उनकी हैं समस्याएं। जी, आपकी क्या समस्याएं हैं? आपकी मुखिया जी से जो है वो क्या मांग है? यही हम लोग का है कि देर में ना स्कूल का सुविधा है, न डॉक्टर का सुविधा है, न रास्ता का सुविधा है। कोई जी, इनके पास ना ही रास्ता की सुविधा है। इनकी कंप्लेन है जो वो बहुत बड़ी है इन भाभी जी की, कि यहाँ ना कोई रास्ता है, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई। जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? दहाड़ बार में यही दिक्कत है कि नाव बेर के हम लोग घेरा देते हैं, पानी घर में रेल देवल आ कोई सुविधा नहीं। नाव वाला का 1000 रुपये हमनी के दे दिला तो नाव वाला तैयारी नहीं होके। अच्छा, तो इनकी बहुत बड़ी शिकायत है कि नाव वाली के हमनी के 1000 रुपया दे देता इंजा, तब वो ना ही सुनत बा। तो जी आप कुछ कहना चाहेंगी? आप अपना मुंह छिपा रही है पल्लू से। देखिए ये शर्मा रही हैं, थोड़ा कैमरे के सामने आने से हो सकता है कि इनको काफ़ी लिहाज हो। तो जी ये अगली एक और महिला है। क्या आपकी जो मांग है वो अपने मुखिया जी से? मुखिया जी से हम लोग क्या मांग करेंगे तो थोड़ी ये मिलेगा। मिलता है थोड़ी है। अच्छा, अब बोलते हैं कि मिलेगा। आपको मुखिया जी ने अभी तक कुछ नहीं दिया है? कुछ नहीं मिला है तक। इनका कहना है कि इनको कुछ मिला ही नहीं है। बताइए, इतना बड़ा जो ऑब्लिगेशन है वो हमारे मुखिया जी पर लगाया जा रहा है कि इनको कुछ मिला ही नहीं है। तो आप अगला जो चुनावी उम्मीदवार है, सुनने में आ रहा है कि संजय सिंह जी जो हैं वो खड़े हैं, संजय मुखिया, तो आप उनको अपने चुनावी उम्मीदवार के रूप में देखती हैं? हाँ, देखते चाह रहे कि मुखिया हो जाए। अच्छा, ये चाह रही हैं कि संजय सिंह जी मुखिया हो जाए। तो ये थी इन गांव की महिलाओं से जुड़ी कुछ हमारी बातचीत। सुनने में आ रही है कि बाढ़ में इनको नाव नहीं मिला है। क्या हुआ था आपके नहीं, साथ? नाव मिला है। झोपड़ी के घर में रह रहे हैं। हम लोग का आज तक ले इंदिरा आवास पास हुआ है,
जिसको इंदिरा आवास पूरा रुपया पैसा उसको पास हो रहा है, गरीब आदमी के पास इसको दूसरा ज़मीन में रह रहे हैं, इसको घर मकान कुछ भी नहीं बेचारी के है, दूसरा के ज़मीन में रहते हैं, रात दिन लात जूता खाते हैं, इसको भी कुछ बताइए ये भी एक समस्या है कि यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जो ये है दियारा क्षेत्र, यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार भी किया जा रहा है। वो दूसरों के घरों में रहती हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत उन्हें कोई शुल्क नहीं दिया गया है और ये महिला काफ़ी परेशान है। काफ़ी ज़्यादा मालाओं से लद चुके हैं। उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि मालाओं से उनका पूरी तरीके से साजो श्रृंगार किया गया है और मुखिया जी भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस बार चुनाव में वो ज़रूर जीतने वाले हैं, क्योंकि हर एक लोग को पॉजिटिव उम्मीद। जी मुखिया जी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मालाओं से लद चुके हैं। उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि मालाओं से उनका पूरी तरीके से साजो श्रृंगार किया गया है और मुखिया जी भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस बार चुनाव में वो ज़रूर जीतने वाले हैं, क्योंकि हर एक लोग को पॉजिटिव उम्मीद होती है और इनको बड़े बुजुर्गों का, तमाम जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है मुखिया जी को। मुखिया जी आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जनता के दुलार प्यार मिल रहा है तो खुश तो रहबे करेगा आदमी। जी बिल्कुल, हमारे मुखिया जी जो हैं इस वक्त, भाभी मुखिया जी बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि हम इस बार ज़रूर जनता की उम्मीदों पर जो है वो खरे उतरेंगे। पीले फूल से जो मुखिया जी हैं वो पूरी तरीके से इस टाइम सरोबार है। जी हाँ, ये गेंदे की माला उन पर काफ़ी सुशोभित लग रही है और ये उनके कोई मैंने कहा इस गांव के एक उभरता हुआ नौजवान अपने गांव में मैंने प्रोडक्ट करूँगा, वो यही संजय कुमार सिंह जी हैं और यही कोको कोला ठेकेदार हैं। जी बिल्कुल, कोको कोला के नाम से एक उभरता हुआ नौजवान की तरह और एक ऐसे शख्स हैं जो इनके पास दिल में न छल है न कपट है और इनको हम लोग जिम्मेवारी दिए हैं कि आप अच्छे अपने गांव का विकास और हमेशा जल नल योजना और जो क्या बोलता है नर्स रहता है, क्या नाम है उसका, हाँ वो सब भी भाग गया है। स्कूल नहीं है, न कॉलेज है, न विद्यालय है, न शिक्षा है, न दीक्षा है, न कुछ नहीं है। मैं इनसे कहूँगा कि आप इस तरह का काम जो लोगों ने वर्तमान में जो करके चले गए, जो पूर्व करके चले गए, वैसा नहीं होना चाहिए। और मैं इनसे आशा और विश्वास के साथ मैं कहूँगा कि संजय सिंह से मेरा पूरा उम्मीद रहेगा, विश्वास रहेगा कि जो आगे जो हमारे गांव के जो मुखिया जो लोग करके चले गए वैसा नहीं होगा। और ये जो है एक अच्छे विचारधारा के हैं और एक अच्छे स्वभाव के हैं। मैं इनसे निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि औरों की तरह नहीं, अपना छवि मार्केट में बेचे। हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं इनका। जो दिखता है वो बिकता है, मार्केट का यही वसूल है और कहीं ना कहीं इस चुनावी गलियारे का भी यही वसूल है। बार में हम लोग का घर ढह गया, आज तक भी ढाल है, उस पर सरकार का कोई ध्यान है, कोई मुखिया का ध्यान है? हम लोग कितना परेशानी में हैं, कोई पूछोया नहीं है। यही संजय जी हैं, बेचारा नहीं जीते हुए हैं। एक नाव लइकन के पापा बिस्कुट पूरा छित्ता चक नायका टोला में बांट के सबको जान बचाए हैं। जी मुखिया जी, एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि हर वक्त यहाँ पे जब भी अब बारिश का महीना आने वाला है, गर्मी के बाद लोगों को बाढ़ की समस्या जो है वो झेलनी पड़ती है, तो आप बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए क्या करेंगे? देखिए, जितने भी सड़क बनी हुई है उसके ऊपर छतदार नुमा, आप इसके बगल ग्राम पंचायत मानस दियारा में देखे होंगे, उसका सिस्टम होती है गवर्नमेंट का, पुल निगम से बनती है और साइड से रोड के किनारे से पिलर दिया जाता है और छत बना दिया जाता है और हर 200 मीटर पर सीढ़ी दे दिया जाता है। बाढ़ जब आएगी, जो जनता की हमारी समस्या है, तो अगर जनता हमें चाहिए तो वो सिस्टम जो होती है वो पुल निगम से पास करा करके छतदार नुमा 20 फीट हाइट पर सीढ़ी बना करके उस पर रहने की व्यवस्था कर दी जाएगा। हर बार हमें जो समस्या हमारे शहर की ओर भागने की होती है, उस शहर की ओर हमारी जनता नहीं जाएगी, वहीं पे व्यवस्था करा दिया जाएगा। गांव में ही हमारा सोच है कि गांव में ही व्यवस्था उसका कराया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वो सारे वादे थे, चुनावी वादे थे या फिर यूँ कह ले है उनकी गुंजाइश थी। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे इस चुनावी सफ़र में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ।